नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कुंडली का जो छठा भाव होता है उसको कैसे हील किया जाए। और कभी कभी ना कुछ चीज़ों को समझना भी उसको हील करने के बराबर हो जाता है। तो यही आज हमारा छोटा सा वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि कुंडली के छठे भाव को हील करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा। शत्रुओं से लड़ना हो सकता है कि अपने टास्क को समझो और उसको पूरा करो। ठीक है ना, कर्जे नहीं लेना या कर्जों से डरना नहीं है। बीमारी को लेके पैनिक नहीं करना, ये छठे भाव का एक तरह से उपाय बन सकता है। लेकिन ना, अपने जीवन, अपनी लाइफ को लेके कि लाइफ में मेरी चॉइसेस क्या क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, इन चीजों को लेके सिक्योर हो जाना, ये छठे भाव की नेचुरल हीलिंग होती है। क्योंकि जो इंसान अंदर से इनसिक्योर है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। बड़ी चीजें अचीव करने में उसे दिक्कत आती है। दूसरों की खुशी में खुश होना छठे भाव की सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये ताकत बहुत कम लोगों के अंदर होती है। क्योंकि ना, अगर आप किसी बहुत बड़े मंच पर खड़े हैं, बहुत बड़े स्टेज पर पहुंच गए हैं, बहुत कुछ कमा लिया है, तो आप कभी भी उस स्टेज पे ना अकेले नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ना छोटा छोटा योगदान आपको दिया होगा। मतलब आपने अगर 1,000 रुपया कमाया है तो किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 50, किसी ने 100, सबका उसमें योगदान होगा। और अगर आप ये चाहते हैं ना कि कोई 10 रुपए से ऊपर भी ना बढ़ पाए तो आपका 1,000 भी अचीव नहीं होने वाला था। तो जितना दूसरों को सपोर्ट कर पाते हैं ना, छठा भाव मजबूत हो जाता है। इसलिए इसे नौकरी का भाव कहा गया। और यहीं पर कंपैरिजन शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमें किसी की सक्सेस देखकर उससे इंस्पिरेशन नहीं मिल रही ना, तो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जैसे कोई इंसान आया, सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल होने की वजह से हमने कॉम्प्लीमेंट तो दिया नहीं, बल्कि कमी निकालना शुरू कर दिया कि उसके इस चीज में कमी है, उसके चलने में कमी है, ड्रेस में कमी है। ये छठे भाव की इनसिक्योरिटी दिखाता है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ना, अब आप किसी की भी अचीवमेंट देखकर ना सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। बस मन ही मन आप सोच रहे हो कि ये चीज मेरे पास क्यों नहीं है। इसे कहा गया रोग। रज्जु धातु से उत्पन्न अवस्था को रोग कहा गया। जिसे राजसिक एक्टिविटी से जब हमें कोई परेशानी होती है, एक रोग होता है फिजिकल बीमारी, एक रोग होता है मानसिक परेशानियां। इसलिए अगर आपको वीडियो सुनने में ऐसा लग रहा हो ना कि दूसरों की खुशी में शामिल हो जाओ, तो चौथे भाव जैसा फील आ रहा है। जितना आप रोग को समझोगे आपको समझ में आ जाएगा रोग एक मानसिक अवस्था होती है। और वही चीज बाद में जाकर फिजिकल अवस्था हो जाती है। तो छठा भाव ना सिर्फ शत्रु नहीं है, सिर्फ रोग भी नहीं है, ऋण भी नहीं है, कंपटीशन का भाव नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा हमारी इनर इनसिक्योरिटी चलती है। क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से सिक्योर नहीं हो रहा ना, तो उसे हर सक्सेसफुल इंसान सिर्फ अपना कॉम्पिटिटर लगेगा। हर सुंदर इंसान उसे कोई ना कोई कमी याद दिलाएगा कि मेरे अंदर फलानी कमी है। और धीरे धीरे हर चीज, समाज से जुड़ी हर चीज, नेचर से जुड़ी हर चीज को हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, कंपेयर करना शुरू कर देंगे। हमें मजा आता है दूसरों को नीचा दिखाने में। लेकिन इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सक्सेसफुल, अगर रियल सक्सेसफुल होना है ना, तो दूसरों को सक्सेसफुल बनने के लिए सपोर्ट करना पड़ेगा। जितना आपको ब्यूटीफुल बनना है तो पहले अंदर से ब्यूटीफुल बनना पड़ेगा। दूसरों की क्वालिटीज की तारीफ करनी आप सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर से ब्लेसिंग है ना, अब उसे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला कितना रोशन होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर लाइट है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बात क्या है कि सच में पहले ये पहचानिए कि आपकी ना प्रायोरिटीज क्या है। मतलब ऐसी क्या चीज है जो आपको इनसिक्योर करती है। इसको कैसे पहचानोगे? छठे भाव का प्लानिट बताएगा, छठे भाव का मालिक, छठे भाव में बैठा ग्रह, ये चीज आपको बता देंगे। मतलब आपको ये पहचानना है कि किस चीज से आपको ना जेलसी होती है, मन डिस्टर्ब कर देती है, ऐसी कौन सी चीज है। क्योंकि वहीं पर ना छठे भाव का इलाज छुपा पड़ा है।
और जब ये इलाज हो जाता है ना, मतलब आप भीतर से सिक्योर होना शुरू हो जाते हो, तो छठा भाव अपने आप ही ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। शत्रु कम होने लगते हैं, कंपटीशन में ना आपको मजा आने लगता है, हेल्दी कंपटीशन जिसे बोलते हैं। अपने आप की जो आपकी वर्किंग क्वालिटी है उसमें ना इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे बोलते हैं कि जो फैक्ट्री का प्रोडक्ट है अपनी बेस्ट क्वालिटी पे आ रहा है, जैसे और देशों में हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। और धीरे धीरे आपकी जो हेल्थ है वो भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, क्योंकि हर चीज का लेना देना कहीं ना कहीं मन से आएगा। धीरे धीरे एक एक ग्रह को सीखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बुध का संबंध है किसी के छठे भाव से, तो आपकी इनसिक्योरिटी क्या है? दूसरों की इंटेलिजेंस, दूसरों का अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल, वहीं से कंपैरिजन आएगी। इंसान को पता क्या लग सकता है कि ना, मुझे कोई समझ नहीं रहा, हर व्यक्ति मेरी बात काटना चाह रहा है। और मतलब दुनिया ना बड़ी तेजी से आगे जा रही है आईटी में, हर कोई व्यक्ति स्मार्ट बन रहा है। और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग, क्रिटिसाइज करना, आर्गुमेंट होना, एंजाइटी, ये चीजें बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब व्यक्ति सीखता है ना कि मुझे ना हर चीज में निपुण होने की जरूरत नहीं है, हर बात का जवाब देना मेरे को जरूरी नहीं है, हर डिबेट में मेरा शामिल होना भी जरूरी नहीं है, तब धीरे धीरे ना बुद्ध प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का बन जाता है। और जब बुद्ध सिक्योर होता है ना, तो इंसान के अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस फूटती है। उसको ना प्रॉब्लम्स को, इवन डेली प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में बड़ा मजा आने लगता है। छठे भाव में गुरु हो जाए, अब इनसिक्योरिटी किस चीज की होगी? कि मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल लोग आ रहे हैं, मेरे से अच्छे मेंटोर आ रहे हैं। ठीक है ना। और इंसान को लग सकता है कि जो मेरी विजडम है ना, अब उसकी कद्र नहीं हो रही, कोई नहीं मान रहा। और कभी कभी ना दूसरों को गलत साबित करने में, अपने आप को सुपीरियर दिखाने में इंसान फंस जाता है, बहुत बुरा फंस जाता है। और इनके अंदर कभी कभी एक आदत पड़ जाती है कि हर चीज को ना बेस्ट पार्ट लेना चाहते हैं, मतलब हर चीज को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि इनको उस चीज से बचना चाहिए। अपनी नॉलेज को अपनी ईगो मत बनाए। जितना बारे में आपको चीज के बारे में आपको पता है कि बहुत पता है, लेकिन झलकनी नहीं चाहिए। और जितने दूसरों की ग्रोथ देख के खुश हो जाएंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा मौका आएगा ही आएगा। जुपिटर अपने आप में विजडम है, और छठा भाव शत्रु का है। तो आपने बहुत शत्रु को अपने विजडम से हराया था, लेकिन कोई तो शत्रु आएगा ना। आप हजार शत्रुओं से लड़े तो एक शत्रु तो जन्म ले सकता है ना, जो बड़ा हो जाए। तो क्या चक्कर है, जितना ग्रो कोई इंसान कर रहा है उसमें शामिल हो जाओ। और जब गुरु सिक्योर हो जाता है ना, तो व्यक्ति की जो सलाह है ना, सलाह के अंदर ही ब्लेसिंग छुप जाती है। ऐसा व्यक्ति चलता फिरता हीलर होता है, प्रोटेक्टर बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। तो छठा भाव आपके ज्ञान का, आपके सेवा का, इवन पुण्य का भाव भी छठा भाव बन जाएगा। ये जुपिटर की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। शुक्र छठे भाव में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है, अब आपके लिए ब्यूटी, रिलेशंस, प्यार, वैलिडेशन, कि मेरे को मानो, इन चीजों से इनसिक्योरिटी जुड़ जाएगी, प्रॉब्लम आएगी। और अब ना दूसरों की सुंदरता, दूसरों का लाइफस्टाइल, दूसरों की रिलेशनशिप, दूसरों की पॉपुलैरिटी देखकर कंपैरिजन उत्पन्न होगा। यह चीज सबसे ज्यादा जेलसी उत्पन्न करती है। कभी कभी ना अनहेल्दी प्लेजर की ओर, जिसे हम एडिक्शन बोल सकते हैं, उस तरफ व्यक्ति बढ़ सकता है। ठीक है ना। तो हीलिंग का सबसे सिंपल तरीका क्या है? एक तो कंपैरिजन करना छोड़ दो ब्यूटी से। ठीक है ना। रिलेशनशिप में कंपटीशन लाने की जरूरत ही नहीं है। और प्लेजर को एडिक्शन बनने मत दो। ऐसा इंसान जितना दूसरों की तारीफें करेगा ना, रूप की, कपड़ों की, अपने आप ही चीजें बढ़िया होनी शुरू हो जाती। कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि आपको ना परख बहुत अच्छी है। शुक्र 6 वाले में वो चीज देखी जाती है कि ना आपको पता था कि ये इंसान ये ना पहन के ये कलर पहनता तो ज्यादा अच्छा लगता। जरूरत नहीं है आपको बोलने की, वो जैसा लग रहा है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्योंकि ऐसे लोग बेचारे क्या करते हैं कि सही सलाह देते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, लेकिन सामने वाला बुरा मान जाता है। जरूरत ही नहीं है इनको वो करने की, जज बनने की। सिंपल है, जो जैसा है बढ़िया है, तो ब्यूटी की तारीफ करो।
बैलेंस्ड रहो रिश्तों में, प्रेम में बैलेंस्ड रहो। और जितना ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर जाओगे, शुक्र यहाँ पर बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि हेल्थ को बैलेंस रखने के लिए मेडिसिन ही जरूरी है, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन का पार्ट होता है, तो भी ये शुक्र यहाँ पर बुरा ही रहेगा। शनि आ जाए छठे भाव में, तो अब आपको ना फेलियर से बहुत डर लगता है, रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। स्टेटस चाहिए आपको, दूसरों का स्टेटस देख के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना? मतलब इंसान को क्या फील होगा कि मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन लोगों को ना वो दिखाई नहीं दे रही। मेरी जो लाइफ है ज्यादा प्रॉब्लम है उसमें, ज्यादा कठिन है, ज्यादा स्ट्रगल है। अब यही चीज स्वभाव में कड़वापन ले आती है, अकेलापन ले आती है और फ्रस्ट्रेशन ले आती है। और इंसान क्या करता है, कभी कभी ना अपनी लाइफ की जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देता है, और दूसरों को ना मतलब इस तरह से बोलता है कि भाई तुम्हें ना बहुत कुछ मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला था, मुझे ये स्ट्रगल करना पड़ा, वो स्ट्रगल करना पड़ा। प्रॉब्लम क्या आती है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपने ग्रुप से ही आउट हो जाता है, कोई इनके साथ बैठने पसंद नहीं करता, क्योंकि वो कड़वाहट हर एक पे ये निकाल देते हैं। तो अपनी लाइफ की जर्नी को दूसरों की स्पीड से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। और कभी कभी ना इंसान का धीमे चलना फेलियर नहीं होता, ये चीज सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। ठीक है ना? आपका रूटीन है, आपका डिसिप्लिन है, आपका धैर्य है, ये कंपैरिजन वाली चीज नहीं है, ये हथियार है। और जब शनि जैसा प्लैनेट सिक्योर होता है ना, तो इंसान को हराना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, भारी काम हो जाता है। क्योंकि ना शनि को आदत है कंट्रोल करने की। सिक्योर शनि रोगों को कंट्रोल करेगा, कर्जों को कंट्रोल करेगा, कंपटीशन को कंट्रोल कर लेगा। कंपटीशन को कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि मैदान आपका और खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, आपको मतलब ही नहीं है कौन जीते कौन हारे, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। छठे भाव में राहु आ जाए, अब इनसिक्योरिटी किस चीज की होगी? पावर की, सक्सेस की, इमेज की। क्या होगा कि घर का कोई सदस्य आपसे आगे निकल रहा है, उसके हाथ में सत्ता जा रही है, इनसिक्योरिटी आ जाएगी, कंपैरिजन आ जाएगा बहुत बुरा। और कंपैरिजन भी क्या आएगा, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा, और उस चक्कर में गलत काम भी इनसे हो सकते हैं। अब मुझे ना सबको पीछे छोड़ देना है, और इस पीछे छोड़ने की प्रक्रिया में साम दाम दंड भेद मैं कुछ भी यूज करूंगा, किसी भी तरह मेरे को जीतना है। तो राहु इनसिक्योर होगा, जेलेसी, गलत राजनीति, जो कई बार घर में भी चलती है, ऑफिस में भी चलती है, मैनिपुलेट करना चीजों को, ना चाहते हुए भी शत्रुओं की संख्या बढ़ा लेना, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था आपका। क्यों? क्योंकि आप जिस शॉर्टकट को अपनाने की कोशिश कर रहे हो ना, उसमें बहुतों को दुश्मन बनाते जा रहे हो, और शॉर्टकट आपके लिए बना ही नहीं। छठा भाव नेचुरली बुध का एग्जॉल्टेड हाउस है, बुध का शॉर्टकट से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? तो शॉर्टकट पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरों की ग्रोथ से ना डरने की जरूरत नहीं है। मतलब राहु 6 वाला, शनि 6 वाला जितना लोगों की पीठ पीछे उनकी इज्जत करेगा, इनको सक्सेस मिलती है। और इससे उलट इनके अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है कि सामने तो ये बहुत मीठे हैं, पीछे बहुत कड़वे होते हैं। वो इनकी सबसे बुरी आदत बन जाती है। तो दूसरे ग्रो कर रहे हैं ना, उनकी ग्रोथ में शामिल हो जाओ। ठीक है? और आपको ग्रोथ करना है, आपके जो एम्बिशंस हैं बड़े बड़े, उसको ना डिसिप्लिन में लाओ, उसको अपने बिहेवियर में शो करो, अपने एथिक्स में शो करो। क्योंकि राहु का सिक्योर होने का मतलब है कि सामने अब आपके ना खड़ा होने का भी कोई दम नहीं रखता। जैसे हाथी होता है ना मैदान में, तो सामने वो बड़े से बड़े एनिमी को भी हरा डालेगा। और कैसा भी कंपटीशन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े हाथी से लड़ जाए और हरा दे, वो राहु में आता है। केतु छठे भाव में आ गया, अब इसको क्या लगेगा कि ना कोई मेरे को प्यार नहीं करता, अलगाव की भावना, कहीं मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा। और वो धीरे धीरे इनर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया। तो व्यक्ति ना बाहर की दुनिया से थोड़ा सा डिटैच दिखेगा, अंदर उसे पता क्या लगेगा, मेरे को कोई नहीं समझ पा रहा, इसलिए ना मैं बाहर में जुड़ना ही नहीं चाह रहा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से कट गया।
और कोई कारण नहीं है बड़ा, लेकिन इसने अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ बोली है कि भाई वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। किसी ने, मैं कहीं गया और किसी ने मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे से पूछा नहीं खाना क्या है, तो इन्हें लगेगा मेरी बेइज्जती होगी, धीरे धीरे डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे। रीजन क्या है? केतु 6 वाला ना प्रॉब्लम को इग्नोर करता है, कि उसे लगेगा कि कोई ना कोई तरीका है, हो जाएगा। डेली रूटीन को कुछ भी वैल्यू नहीं देते, जबकि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डेली रूटीन लाइफ। और जितनी अच्छा उसको डेली रूटीन लाइफ को मैनेज कर लेना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह मैनेज कर ले, प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर दे, उसे भागे नहीं। ठीक है, ये केतु सिक्योर हो जाता है। और केतु जैसा प्लानेट जब भी सिक्योर होता है ना, तो वो तरक्की बिना आवाज के हो जाती है, मतलब ज्यादा शोर नहीं करना पड़ता इनको। मार्केटिंग के लिए अपने आप ही इनको फॉलोअर्स मिल जाते हैं। फॉलोअर्स मिलने का मतलब क्या है? केतु एक स्टूडेंट है, जुपिटर उसका टीचर है। ठीक है, तो हर टीचर कभी स्टूडेंट रहा था, और स्टूडेंट कभी भी टीचर बन जाएगा। तो ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती अपने फॉलोअर्स पकड़ने के लिए। जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या बीमारियां हैं, कौन शत्रु हैं, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, जरूरत ही नहीं इस बारे में ज्यादा बहस करने की, सीधे सीधे उनको काटता चला जाता है। क्योंकि छठा केतु में जैसे ही बैलेंसिंग होगी, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। छठे भाव में मंगल आ जाए, या मंगल यहाँ का स्वामी बन जाए, तो ऐसा व्यक्ति ना हर चीज में जीत जाता है, डोमिनेंस चाहता है। मतलब वो हेल्पफुल नेचर का होगा, लेकिन फिर भी वो डोमिनेंस चाहेगा। वो कहेगा मेरे से हेल्प भी ले रहे हो ना, तो मेरी कुछ तो चलने दो। प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसे लोग ना हर चीज में अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, छोटी छोटी बात को चैलेंज मान के बैठ जाते हैं। कंपटीशन में बड़ा मजा आ रहा है इनको। अब इनसिक्योरिटी क्या कराएगी? गुस्सा, लड़ाई, जल्दबाजी के डिसीजन फंसा देगी आपको इस बात चीज में। मतलब आप गुस्सा भी ऐसी जगह, अपनी एनर्जी, शरीर की एनर्जी ऐसी जगह वेस्ट कर रहे होगे जिस चीज की ना कोई वैल्यू नहीं है। आपको भी पता है कि कल तक इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होने वाली, लेकिन आप आज पूरा आज का दिन खराब कर सकते हो, सिर्फ एक किसी माइन्यूट सी घटना पर। तो सिंपल सा तरीका है कि हर चीज को युद्ध समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? और एनर्जी जो है ना आपके अंदर, छठे मंगल वाले में अच्छी खासी एनर्जी होती है, इसको किसी डिसिप्लिन में लगा लो। स्पोर्ट्स है, जिम है, फिजिकल रूटीन है, तराटक विद्या है, मंगल हील हो जाएगा। और मंगल के सिक्योर होने पर क्या होगा? सिक्योर मंगल जो होता है ना, वो दुश्मनों को नहीं हराता, वो दुश्मनी ही खत्म कर देता है। यानी ऐसा व्यक्ति ना दोस्त बनाना जानता है, अननेसेसरी लड़ाई उत्पन्न नहीं होने देता। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि मंगल बहुत ताकतवर है, ये लड़ना मजा, इसको मजा आएगा, नहीं। वो भी मंगल की एक नेगेटिव क्वालिटी है। मंगल अगर सिक्योर है तो उसके अंदर गुस्से की कमी पाएगी, गुस्सा नहीं होगा, अनएथिकल गुस्सा भी नहीं होगा, एथिकल गुस्से की भी कमी होगी। क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने मारा तो सामने वाला मर जाएगा, और उस मरने के बाद के क्या कष्ट होते हैं वो छठे मंगल को अच्छे से पता है। तो ये गुस्सा करना भी पसंद नहीं करेगा। ठीक है ना? ये बहुत पावरफुल फॉर्म हो गई छठे भाव की। चंद्रमा छठे भाव में है, इमोशनल सेफ्टी बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इंसान बहुत जल्दी हर्ट हो सकता है, दूसरों की बातों को ना पर्सनली ले सकता है। छठे भाव पे जब चंद्रमा का इम्पैक्ट आ रहा हो ना, चंद्रमा छठे भाव में है, 12वें भाव में है, कर्क राशि छठे भाव में है, तब भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। दूसरे लोग बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन इनको वो चीज पर्सनली चुभ सकती है। छोटी छोटी बातों पर मन में शिकायतें जमा हो जाएंगी, और उसका असर क्या आएगा कि इनके ना हेल्थ में स्ट्रेस हो गया, गट हेल्थ हो गया, नींद से संबंधित समस्याएं हो गई, मूड स्विंग्स वो नेचुरली दिख जाएंगे। अब हर बात को ना इमोशनल अटैक समझने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार हम टीवी पे देखते हैं ना कि कॉमेडियन क्या करता है, किसी का मजाक उड़ाने से पहले अपना मजाक उड़वा लेता है। इमोशनली अपने आप को मजबूत कर रहा है कि अब तुम उड़ा ही नहीं पाओगे।
छठे चंद्रमा वाले को ये ट्रिक सीखनी चाहिए, अपनी फीलिंग्स को साफ तरीके से एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को बिल्कुल मन नहीं पड़ी इस बात की कि वो आपका फेस देख के अपने आप जान ले कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर उसको इस बात का पता भी चल गया तो उसको इतनी ज्यादा नहीं पता कि आप उस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के बैठे हो मन में, शायद वो अपने चीजों में बिजी हो। ठीक है ना। तो कभी कभी किसी की केयरिंग हो रही है, प्यार मोहब्बत हो रही है, तो उस चीज को भी देख के इनसिक्योर इनको नहीं होना चाहिए। चंद्रमा जब सिक्योर होगा तो व्यक्ति को हर काम सेवा भाव लगेगी, और फिर ना इनको इमोशनली परेशान करना बड़ा भारी काम होता है, क्योंकि ये परेशान होते नहीं, हर चीज को सेवा की तरह ले लेते हैं, मन शांत हो जाता है एक टाइम पर जाकर। सूर्य छठे भाव में हो तो यहाँ इनसिक्योरिटी क्या होगी, आइडेंटिटी क्या है मेरी, मैं हूं कौन, मेरे को घर वाले क्या समझते हैं, सम्मान क्या है मेरा, इज्जत क्या है मेरी। कोई भी मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, ना दोस्त ना घर ना ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कहीं भी वैल्यू नहीं दिख रही। किसी को ये नहीं दिख रहा कि मैंने भी एक टाइम पर बहुत मेहनत करी है, मेहनत कोई देखना ही नहीं चाह रहा मेरी। हर कोई मेरे को पीछे गिराना चाह रहा है, हर व्यक्ति मेरे से आगे ही निकल रहा है। इस वजह से इको क्लैश, ऑफिस पॉलिटिक्स, अननेसेसरी कंपटीशन इनके अंदर जन्म ले जाएगा। और ऐसे लोग, अगर किसी दूसरे की तारीफें हो रही हैं, दूसरे को अटेंशन मिल रहा है, उसको ना अपनी वैल्यू से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ठीक है, लीडरशिप और डोमिनेशन में फर्क होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाकर बढ़ के लेना सीखो, और कोई ले रहा है तो उसको इज्जत मिलेगी, ये इन्हें समझना पड़ेगा। और दूसरा कोई सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो खुद को छोटा समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अभी टाइम आ जाएगा। क्योंकि सूर्य का सिक्योर होना बहुत बड़ी घटना होती है, क्योंकि सूर्य जब जल रहा है ना तो पूरी दुनिया उससे रोशनी ले रही है। और सूर्य छठे भाव में आप ऐसे व्यक्ति हो जो दूसरों को सक्सेस दे रहे हो। तो जब सूर्य सिक्योर होगा ना तो सबको शाइन देता है, शत्रु कम होते हैं, और नेचुरली ना अपने आप आपको अथॉरिटी मिल जाती है, आपको ना मांगनी नहीं पड़ती। जैसे कहा जाता है ना छठे भाव में सूर्य में कि आपको ना कुछ गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, भंडारा नहीं खाना चाहिए। वो सिंबॉलिकली बताया गया कि आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो, आपके अंदर खुद की इतनी रोशनी है। यही चीज गुरु के लिए भी बताई जाती है कि गुरु है, उसके अंदर नेचुरल ब्लेसिंग्स है। ठीक है ना। तो छठे भाव का जो असली हीलिंग पॉइंट है ना, कि दूसरों से लड़ना बंद करके अपनी अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ो। ठीक है ना। तो जितना आप इस चीज को समझते जाओगे ना, आपका छठा भाव अपने आप ही बैलेंसिंग पे आ जाएगा। धन्यवाद।